Hello coders, welcome back to my channel. So today I'm back with a new video. So it's a question number 151, reverse word in a string. So let's begin. So it's given a input string s, reverse the order of the words. तो इसमें सिंपली सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे हमें उल्टा लिखना है, रिवर्स करके लिखना है. A word is defined as a sequence of non-space characters. The word in S will be separated by at least one space. Return a string of the word in reverse order concatenated by a single space. Note that the S may contain leading or trailing spaces or multiple spaces between two words. The return string should only have a single space separating the words. Do not include any extra space. Okay, so what does these all lines mean? So let me explain you first. हमें दिया हुआ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें बोलना है कि एस में लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस भी होंगे. लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस मतलब होता क्या है? लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस मतलब होता है कि आगे वर्ड के स्टार्टिंग में या वर्ड के एंड में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उन्हें बोलते हैं लीडिंग या ट्रेलिंग स्पेसेस. ठीक है. और तो और इसमें एक लाइन और लिखा हुआ है कि मल्टीपल स्पेसेस बिटवीन टू वर्ड्स. ओके. तो हम सबसे पहले देखना है हमें क्या करना है कि हमें जो भी वर्ड है उसे रिवर्स करना है, पहला पॉइंट. दूसरा, हमें जो लीडिंग और ट्रेलिंग जीरोस है वो हटा, सॉरी, लीडिंग और ट्रेलिंग जो भी स्पेसेस है उन्हें हटाना है. और थर्ड, जो भी स्पेसेस मल्टीपल स्पेसेस बिटवीन टू वर्ड्स है उन्हें हटाना है. हमें तीन चीज काम करना है. तो हम कोड स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हम एस को ट्रिम करेंगे. क्योंकि अगर एस में मतलब स्ट्रिंग में हम उसे रिवर्स करना तो वो बहुत इजी है, लेकिन जो मेन काम इसमें क्या है कि जो ट्रेलिंग स्पेसेस, लीडिंग स्पेसेस और मल्टीपल स्पेसेस इन बिटवीन द वर्ड्स है उन्हें हटाना है. तो हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है एस डॉट ट्रिम. ये ट्रिम फंक्शन क्या करता है, जितने भी लीडिंग और ट्रेलिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उन्हें हटा देता है. तो अगर मैं यहाँ जो एस डॉट एस ट्रिम लिखती हूँ, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखें तो ये जितने भी आगे के स्पेसेस और जितने भी पीछे के स्पेसेस है हट जाते हैं. ठीक है. अब हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो बीच के स्पेसेस को हटाना है. हमें ये जितने भी बीच के स्पेसेस है हटाना नहीं है, हमें ये मल्टीपल स्पेसेस को सिर्फ एक स्पेस से रिप्लेस करना है. तो हमारे पास इसमें एक और इनबिल्ट फंक्शन होता है रिप्लेस ऑल का. ठीक है. इसमें हम कुछ भी वर्ड को, कुछ भी स्ट्रिंग को, किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी और चीज से. मैं अगर यहाँ पे चाहूँ कि मैं हेलो को पूरा रिप्लेस कर दूं, जितने भी जगह हेलो है सारे जगह रिप्लेस हो जाए वो मेरे नाम से, मिष्टी से, तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस ऑल के. लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें स्पेसेस के साथ करना है. तो हम यहाँ पे एक रिजेक्ट्स पास करेंगे. रिजेक्ट्स क्या होता है? एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है जो हम आगे क्लासेस में मे भी पढ़ेंगे. तो उसमें हम यहाँ पे एक रिजेक्ट्स पास करेंगे जो कि स्पेसेस के लिए होगा. वो क्या होता है? स्पेस एस प्लस. इसको हमें रिप्लेस करना है एक सिंगल स्पेस से. इसका क्या मतलब है और मैंने क्या लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये जो स्लैश स्लैश एस मैंने लिखा है इसका मतलब होता है वाइट स्पेस कैरेक्टर्स. जितने भी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स है, या फिर वो न्यू लाइन हो, या फिर वो हैश स्लैश टी हो, या फिर स्पेस हो, कुछ भी हो, ये सारा किसके अंदर आ जाता है? स्लैश स्लैश एस के अंदर. उसमें मैंने प्लस भी लिखा है. उसका मतलब है कि अगर एक या प्लस मतलब उससे ज्यादा, एक से भी ज्यादा है, मल्टीपल अगर उसके बीच में स्पेसेस है तो उन्हें, उन सब को किससे रिप्लेस करना है? सिर्फ एक सिंगल स्पेस से. तो अब हमें क्या पता चल गया कि इस वाले एग्जाम्पल में ना आगे कोई है स्पेस है, ना पीछे कोई स्पेस है, और ना ही कोई बीच में स्पेस है अदर देन अ सिंगल स्पेस. हमें ये समझ में आ गया. अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम जितने भी पूरे स्ट्रिंग को हम एक स्ट्रिंग एरे कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट हम एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सके और उसे रिवर्स कर सके. ठीक है. स्ट्रिंग एरे इक्वल्स टू एस डॉट स्प्लिट. हम स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट किससे करेंगे? एक स्पेस से. ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन होता है स्ट्रिंग का. हम इस क्वेश्चन में जब भी हम एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम स्ट्रिंग का कोई भी क्वेश्चन करना है, हम ट्राई करेंगे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के लिए मैक्स टू मैक्स. हमें जितने भी, हमारे पास स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस है, तो हमें जितना ज्यादा हो सके हमें उसके बारे में पता होना चाहिए. क्योंकि स्ट्रिंग एक ऐसा चीज है जो हमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस देता है जिससे हमारा काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. ओके.
तो एक और जो स्प्लिट फंक्शन होता है वो क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट कर देता है, जो भी, अगर मैं चाहूं यहाँ पे कि ये इस वर्ड के साथ स्प्लिट हो जाए, जहां पे भी इज है वहां पे एक तरफ हो जाना चाहिए और बाकी वर्ड एक तरफ हो जाना चाहिए, ये वैसे भी हो जाएगा। जहां पे वैसे जैसे मैंने अभी स्पेस डाला है, इसका मतलब है जहां पे द के बाद स्पेस मिला तो द अलग हो जाएगा, बाकी सारे पार्ट अलग हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे वैसे द स्काई इज ब्लू ये एक एरे में बदल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे। स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, हमने न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बना दिया। मैंने ये स्ट्रिंग बिल्डर क्यों बनाया है अभी आप पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे इंट आर इक्वल्स टू, हम इसमें उल्टा ट्रैवर्स कराएंगे। हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड है, जैसे कि हम द से स्टार्ट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, हम ब्लू से स्टार्ट करेंगे और हम सिंपली एस बी में वो अपेंड करते जाएंगे। जो स्ट्रिंग बिल्डर मैंने एस बी बनाया उसमें मैं डायरेक्टली वो लास्ट से ट्रैवर्स करते 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 मैं उसमें अपेंड करवा दूंगी। तो मैं यहाँ पे अगर एरे डॉट लेंथ -1, यहाँ मैंने आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने यहाँ एरे डॉट लेंथ -1 क्यों लिखा है। मतलब ये फॉर लूप कर क्या रहा है, हमें पता है कि जो आई होगा वो लास्ट से स्टार्ट होगा, तो जब वो लास्ट से स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, एरे डॉट लेंथ। तो अभी इसका लेंथ क्या है, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल का 1 2 3 4, लेकिन जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं, जीरो जीरो इंडेक्सिंग है तो 0 1 2 3, इसलिए एरे डॉट लेंथ -1। ओके, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करवा रहे हैं, एस बी डॉट अपेंड एरे ऑफ आई। ओके, और मैं लास्ट में रिटर्न कर दे रही हूँ रिटर्न एस बी। मैंने आपको पिछले स्ट्रिंग के क्वेश्चन में भी बताया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा उस क्वेश्चन को भी। मैंने आपको पहले की भी क्वेश्चन में बता रखा है कि जब भी हम एक स्ट्रिंग बिल्डर को रिटर्न करते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम उसे टू स्ट्रिंग लगा करके ही रिटर्न कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम टू स्ट्रिंग क्यों यूज करते हैं। हम टू स्ट्रिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि इंटरनली एक स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा होता है। तो अगर हम एक स्ट्रिंग को रिटर्न करना चाह रहे हैं तो हम एक स्ट्रिंग बिल्डर के फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो टू स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन होता है, वो स्ट्रिंग बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट है उसको एक स्ट्रिंग में एक्चुअली कन्वर्ट कर देता है, और इसलिए जब हम इसे रिटर्न करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न होता है। अब मैं इसे रन करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा एक इश्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, सॉरी। ओके, सॉरी, हमने यहाँ पे एक स्पेस ऐड नहीं किया है, तो हमें आउटपुट में एक स्पेस भी ऐड करना पड़ेगा। अब शायद चल जाए। ओके, अभी भी रॉन्ग आंसर। हम इसे देखते हैं क्यों हो रहा है। हमारा आउटपुट है ब्लू इज द स्काई द, ब्लू इज द स्काई द। हाँ, हमारे डिफरेंस में क्या हो रहा है कि हमने एक लास्ट में भी स्पेस ऐड हो रहा है और यहाँ पे लास्ट में नहीं होगा। इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा लाइन लिखेंगे इसमें। हम लिखेंगे इफ आई इक्वल्स टू 0, मतलब जब वो लास्ट वर्ड को लिख रहा है तब हमें एसबी में क्या अपेंड करवाना है, सिर्फ एरे ऑफ आई अपेंड करवाना है, इसमें हमें स्पेस अपेंड नहीं करवाना है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसमें एस बी डॉट अपेंड स्पेस वाला करेंगे, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर होगा, और अब तो रन हो ही जाना चाहिए। लेट्स सी होता है या नहीं। ओके, हमारा टेस्ट केस सारा पास हो गया, सबमिट करके भी देख लेते हैं। ओके, ये हमारा 85% बीट करता है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं आपको बता दूं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ एन, क्योंकि हम जब यहाँ देखेंगे ये वाले लाइन के लिए एक ट्रिम के लिए जो हो रहा है वो बिग ऑफ एन यूज होता है, रिप्लेस ऑल के लिए भी बिग ऑफ एन हो रहा है, फिर हमने यहाँ पे जो स्प्लिट किया है उसके लिए भी बिग ऑफ एन हो रहा है, और पूरे फॉर लूप के लिए भी बिग ऑफ एन। तो जब हम सारे बिग ऑफ एन को ऐड करते हैं तो भी आंसर हमारा बिग ऑफ एन आता है। तो इस क्वेश्चन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ एन होगा।
मैं आपको एडिशनल में एक और चीज बताना चाहूंगी कि इस क्वेश्चन का एक ब्रूट फोर्स मेथड भी हो सकता है, इसको हम लोग एक सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको वो बता देती हूँ, एक सेकेंड। तो ब्रूट फोर्स मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम ये जो लाइन यूज कर रहे हैं, ट्रिम, रिप्लेस ऑल, स्प्लिट, हम ये सब ना करके हम इसे मैनुअली करते हैं, जो कि ठीक है कर सकते हैं, बट हमारे पास जब ऑलरेडी गिवन इनबिल्ट फंक्शंस है तो हम उन्हें क्यों यूज करेंगे, उसका कोई नीड ही नहीं है। लेकिन अगर हम उसी को मतलब नॉर्मली ये विदाउट रिप्लेस ऑल, विदाउट स्प्लिट के करना चाहेंगे, तो हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, उसमें अगर स्पेसेस जो भी जब हम ट्रैवर्स कराएंगे पीछे से, तो उसमें जो भी स्पेस नहीं है उसे अपेंड कराते जाएंगे और फिर रिटर्न कर देंगे। तो दैट्स अ ब्रूट फोर्स अप्रोच, बट दिस इज अ वेरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, so we should go for this. I hope so you have liked it. If you have really enjoyed it, please do like, subscribe to my channel. Bye.